हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है बीटीएस मॉन्स्टर स्पिरिट में। आई नो मैंने इस बार गलती नहीं करी है। मैं आ गई हूँ अपने स्टोरी का मिसअंडरस्टैंडिंग की स्टोरी का नया पार्ट लेके। ओके, तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जंगकुक जिमिन को अपने घर लेकर आते अपने हायोंग से मिलाने के लिए, और जिमिन जंगकुक के बड़े भाई जो 2 मिनट बड़ा है उससे मिलता है, और उसका नाम मैंने शायद जेके बताया था, राइट? हाँ मुझे याद नहीं है। हाँ, जेके बताया होगा। ओके, तो जिमिन जेके से मिलता है और जेके को पता चलता है कि जिमिन प्रेग्नेंट है, और वो अपने भाई को उस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है कि जेके ने जंगकुक ने जिमिन के साथ मिसबिहेव कर उसको प्रेग्नेंट कर दिया। तो अब हम आगे देखते हैं कि जेके की ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होती है। ओके, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो भाइयों, मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी जिमिन जैसे इनोसेंट पर्सन को हर्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। वो हर्ट करना तो दूसरे को हर्ट करने की सोच भी नहीं सकता। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उसके साथ मिसबिहेव करूँगा? उसको मेरे साथ अच्छा लगता है और मैं उसको अपने साथ रखना भी चाहता हूँ, पर उसकी मर्ज़ी के साथ भी, उसकी मर्ज़ी के बिना नहीं। और यहाँ पर भी मैं उसको अब उसकी मर्ज़ी के साथ ही लेकर आई हूँ। अगर उसको यहाँ पे नहीं आना तो वो पहले ही मना कर देता। इतना इंडिपेंडेंट तो वो है ही। जेके जंगकुक की ये बात सुनता है और वो हाँ में गर्दन ला के बोलता है, मैं तुम पे इतना ट्रस्ट करता हूँ कुकी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, बट तुम जानते हो हमारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है, तो तुम प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे उस बेबी बॉय पर और उसके बेबी पर कोई गलत असर हो। नहीं हायोंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, और जिमी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं वो सब कुछ करूँगा जो मुझे करना ज़रूरी होगा। आप चिंता मत कीजिए। इतना बोल के जंगकुक जेके को बिलीव करवाता है कि वो जिमिन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, और जेके भी मान जाता है। फिर वो जंगकुक और जेके थोड़ी ऐसी बातें करते हैं, और आफ्टर 30 मिनट बाद जब जेके को याद आता है कि जिमिन जंगकुक के रूम में है, बहुत देर से है और अब तक उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो वो जंगकुक को बोलता है कि जाकर वो जिमिन को देखे। और जब जंगकुक जिमिन को देखने के लिए अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि जिमिन ऑलरेडी सो चुका है। तो जंगकुक फिर अपने आप से बोलता है, मैं ना कितना स्टूपिड हूँ, मैंने उसको रूम में भेजा, उसको चॉकलेट फ्लेवर की पेस्ट्री खानी थी और मैं वहाँ पे हायोंग से बात करने बैठ गया। कितना स्टूपिड हूँ मैं, अभी से जिमिन का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ तो बाद में पता नहीं कैसे रखूँगा मैं ध्यान। जंगकुकी तुम बहुत बुरे हो, तुम एक क्यूट सी बेबी को इतना वेट कैसे करवा सकते हो? जंगकुक अपने से ऐसी बातें कर रहा होता है कि तभी जिमिन उठ जाता है और जंगकुक की तरफ बहुत गुस्से में देखने लगता है, और जंगकुक ये फील कर लेता है कि उसकी तरफ कोई बहुत गुस्से में देख रहा है, और जैसे ही वो देखता है कि कौन उसकी तरफ देख रहा है तो जंगकुक घबराते हुए जिमिन से बोलता है, बेबी तुम उठ गए, मैं तो तुम्हें ही बुलाने आ रहा था, तुम चलो चल के डिनर कर लो। जंगकुक की इतनी बात सुन के जिमिन गुस्से में जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, चले जाओ जाओ, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए अब चॉकलेट फ्लेवर की पेस्ट्री लेकर आओगे और तुम आए नहीं। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, चले जाओ यहाँ से। इतना बोल के जिमिन जंगकुक की तरफ एक पिलो फेंक के मारता है और जंगकुक उसको पकड़ लेता है। अरे बेबी ये क्या कर रहे हो, अभी लग जाता ना मुझे। हाँ, तुम्हें और पिलो से लगेगा, तुम कितने झूठे हो बनी, तुम बहुत बुरे हो। मैंने कहा, तुमने पहले मुझसे प्रॉमिस करा कि तुम मुझे चॉकलेट फ्लेवर का पेस्ट्री खिलाओगे और तुम मुझे मेरा अपार्टमेंट छोड़ने जाओगे, और तुम इन दोनों में से कोई सा भी प्रॉमिस का पूरा नहीं करा। तुम बहुत बुरे हो, मेरे से बात मत करो, तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इतना बोल के जिमिन दूसरा पिलो भी फेंक के मारता है जंगकुक की तरफ, और जंगकुक वो पिलो भी पकड़ लेता है। फिर जंगकुक जिमिन के पास जाके बैठता है और बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ मान जाओ,
प्लीज़ अपने इस बनी बनी पर इतना भी गुस्सा मत करो। देखो मुझे कितना बुरा लग रहा है। तुम सोचो ना, अगर मैं तुम्हारे पास इतनी जल्दी आ जाता तो फिर तुम्हें मैं सोते हुए कैसे देख पाता। तुम वैसे सोते हो बहुत क्यूट लगता है, लाइक अ मोची, क्यूट क्यूट से, सॉफ्ट सॉफ्ट से। हाँ, मोची। बने तुम बहुत बोल रहे हो। आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, बट अभी फ़िलहाल तुम चलो जल्दी से और डिनर कर लो। वैसे भी तुमने कॉलेज से निकलते टाइम पे कुछ नहीं खाया था ना, और तुम सुबह भी कुछ नहीं खा कर गए होंगे। मुझे पता है तुम अकेले रहते हो, तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, ना अपना ध्यान रखते हो ना बेबी का ध्यान रखते हो। इसलिए मैंने डिसाइड करा है अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे, और मेरे भाइयों ने भी कहा है कि तुम हमारे साथ रहोगे और वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जंको की इतनी बात सुन के जिमिन शॉक होके बोलते कि क्या तुम्हारा भाई? तभी जंकुक बोलता है हाँ मेरा भाई, क्यों, क्या हो गया? तभी जिमिन फिर से बोलता है मेरे हायोंग इतने बुरे भी नहीं है, ठीक है? तुम मेरे हायोंग के बारे में इतना बुरा बुरा मत बोलो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी वो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम बस मुझे मार ही दिया था उस टाइम पर। हायोंग ने तो बस मुझे प्रोटेक्ट करा है। मैंने नहीं मारा था, तुमने तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था। मेरा मोची बेबी कितना क्यूट लगता है जो गुस्सा करता है। जिमिन जंकुक की तरफ देखता है, गुस्से में पाउट करते हुए बोलता है फिर से तुमने मोची बोलो तो मुझे मोची मत बोलो ना। अच्छा तो फिर क्या बोलूँ मैं तुम्हें? कुछ और बोलो, बट मुझे मोची मत बोलो। इतना बोल के जिमिन बिल्कुल ही शांत हो जाता है और फिर अपने माइंड में बोलता है तुम मुझे बोलते तो मुझे यूनी की याद आने लगती है, और मैं नहीं चाहता अब मैं उन्हें याद करूँ बिल्कुल भी। मैं अब उन्हें याद नहीं करना चाहता, वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे चीट करा, वो मुझे धोखा दे के चले गए। जिमिन ऐसे अपने माइंड में बोलता रहता है, और तभी जेके उसको जिमिन को बिल्कुल हिलाते हुए बोलता है स्पार्क, जिमिन मेरी आवाज़ तुम्हें आ रही है? तुम कौन सी दुनिया में खो गए हो? जंकुक, हम्म तुमने तुमने मुझे अभी क्या क्या बोला तुमने मुझे? वो बनी, तुमने मुझे इतनी कस के हिलाया, मैं डर गया। नहीं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने अभी मुझे जंकुक बुलाया, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। आई एम सॉरी बनी, मैं डर गया था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मान जाओ। तुमने मुझे एकदम से हिलाना शुरू कर दिया तो मैं डर गया था। जिमी इनोसेंट फेस बना के जंकुक से बोलता है। जंकुक जिमी का इनोसेंट फेस देख के बोलता है ओके, तुम्हें मुझे मनाना है? जंकुक का इतना सा सवाल सुन के जिमिन जल्दी से हाँ में गर्दन हिला के बोलता है हाँ मुझे तुम्हें मनाना है, तो फिर जल्दी से चलो और डिनर कर लो। इतना बोल के जंकुक जिमिन का हाथ पकड़ता है और बेड से खड़ा हो जाता है कि तभी जिमिन बोलता है अगर मैं डिनर करूँगा तो तुम गुस्सा नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करूँगा गुस्सा। अब चलो जल्दी से और जाके फ्रेश होकर आ जाओ और फिर हम लोग डिनर करते हैं।